इसके बाद जो एक और पेज करने का है, और एक पेज आज करने का है, वो है नेक्स्ट पेज इज ई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। टाइटल दिया हुआ है ई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ which states that properties of elements are periodic functions of their atomic numbers, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। Periodicity in properties of elements means occurrence of characteristic properties of elements at definite intervals in the modern periodic table when elements are arranged in increasing order of their atomic numbers. In the modern periodic table, the definite intervals are after difference of either 2 or 8 or 18 or 32 in atomic numbers. तो जो चीज हम पहले ही बोल चुके हैं वो यहाँ पे फिर से बोला है periodicity in properties, कि हम एक एलिमेंट के बाद एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर्स, मतलब कि एक एलिमेंट के बाद एटॉमिक नंबर 2 के फर्क में कभी कभी हो सकता है, कभी कभी 8 एटॉमिक नंबर के फर्क में हो सकता है, कभी कभी 18, कभी कभी 32 एटॉमिक नंबर के फर्क पे जो एलिमेंट्स आता है किसी भी एक एलिमेंट के बाद, उसके साथ उसका सिमिलर प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो जैसे हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टीज है, दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है 2। हाइड्रोजन और पोटेशियम का अगर कंसिडर करें तो पोटेशियम है 19 एटॉमिक नंबर एंड हाइड्रोजन है 1 एटॉमिक नंबर, दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है 18। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का भी हम यहाँ पे बोले थे डिफरेंस ऑफ एटॉमिक नंबर्स 18 या 32 या 8 भी हो सकता है, जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। तो 8 का डिफरेंस है एटॉमिक नंबर का इन लोग के बीच में, दे आल्सो हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो हर एक किसी भी एलिमेंट के बाद एक रेगुलर इंटरवल के बाद वापस से सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का आना, इसी को बोलते हैं रेकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज या रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एट डेफिनिट मतलब सम फिक्स्ड इंटरवल्स आफ्टर अ सर्टेन एलिमेंट। तो ये पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का ये डेफिनेशन जो है ये पूरा लर्न करना होगा। Occurrence of characteristic properties of elements at definite intervals in the modern periodic table when elements are arranged in increasing of the order of their atomic numbers. इसके बाद नेक्स्ट जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। किसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं? तो यही जो प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट का ये जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। केमिकल फिजिकल भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, एक एक प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक नाम होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज विच अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स in the periodic table are called periodic properties and the phenomenon मतलब ये जो process है इसको बोलते हैं periodicity in properties of elements। periodic properties क्या क्या है? atomic radii is the plural of radius, तो atomic radii, ionization potential, electron affinity, electronegativity, non-metallic and metallic character, density, melting and boiling point, nature of oxides, oxyacids and hydrides, ये सब periodic properties के नाम याद रखते होंगे और ये एक एक करके explain सारा होगा। तो ये कैसे periodic properties है? इस हिसाब से है कि भाई एक एलिमेंट के बाद एक इंटरवल के बाद फिर से हम आ रहे हैं, जैसे लिथियम के बाद काउंटिंग स्टार्ट करके 8वें एलिमेंट पे आएंगे तो सोडियम होगा। तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्या क्या प्रॉपर्टी सिमिलर है? ये सारा प्रॉपर्टी सिमिलर है, दोनों का एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक मेटालिक कैरेक्टर, ये सब सिमिलर है। जैसे कि ये दोनों मेटालिक एलिमेंट्स है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, दोनों का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इस तरह से दोनों का जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक है, ऐसा चीज। दोनों का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम है। ये आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब क्या होता है, ये सब का भी डिटेल डिस्कशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। रीजंस फॉर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये पीरियोडिसिटी क्यों होता है ये भी पहले डिस्कस किया हुआ है। ये पीरियोडिसिटी इसलिए होता है बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक एलिमेंट के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद फिर से जो एलिमेंट आता है उसका सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, मतलब कि सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मतलब कि दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में है वो सेम होता है, उसी की वजह से सिमिलैरिटी होता है प्रॉपर्टीज में। तो जैसे लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरॉन 2,3, कार्बन 2,4, ये 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, फिर 2,8,1। तो ये 2,1, ये भी 2,8,1, इसका भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बस प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करता है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन पे, और लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन सेम होने पे प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गया। तो बार बार सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसलिए बार बार हमको सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिलते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल।
तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ एटॉमिक नंबर सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑकर्स. Properties of elements depend on the number and arrangement of electrons in the various shells, including valence shell. In the same period or subgroup, increase or decrease in a particular property is due to gradual change in electronic configuration of the arranged elements. तो gradually electronic configuration जब change होता है तो properties में थोड़ा थोड़ा change आता है, स्पेशली ये periods में हमको देखने को मिलेगा. ग्रुप्स में तो मोस्टली क्या होता है कि ग्रुप में एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उसका प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है, हर ग्रुप के लिए ये ट्रू है. तो यहां तक करना होगा. इसके बाद वाला जो पार्ट है वो एक एक प्रॉपर्टी का डिस्कशन होगा पूरा कि क्या वो प्रॉपर्टी होता है और कैसे वो प्रॉपर्टी चेंज होता है एक पीरियड में, एक ग्रुप में सब एलिमेंट्स का.